जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवम एक बार फिर से अपने सभी छोटे भाई बहनों का, अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टडी विद शिवम यूट्यूब चैनल पर ऐसी उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि मेरे सभी दोस्त कुशल मंगल से होंगे। मित्रों, जैसा हमने मैथ की डेमो क्लास शुरू की थी, वहाँ पर हमने परसेंटेज को शुरू किया था। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई एग्जाम, यूपी लेखपाल, रेलवे, एसएससी, जिन जिन एग्जाम में मेरे दोस्त मैथ अर्थमेटिक्स आनी है, जहाँ पर परसेंटेज आना है मेरे दोस्त, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मेरे दोस्त ये परसेंटेज की क्लास मेरे दोस्त क्या होगी, आपके लिए पर्याप्त रहेगी। ठीक ना? सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मेरे दोस्तों ये क्लास सफिशिएंट रहेगी मेरे दोस्त। तो जल्दी से मेरे दोस्त इस वीडियो को, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि भैया एक बार फिर से परसेंटेज की डेमो क्लास लेकर के आ गए हैं। मेरे दोस्तों, मैंने बताया था कि मैथ के 4 आधार स्तंभ होते हैं: सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज। यदि ये आपको बेहतरीन आते हैं तो फिर मैथ आपके लिए कुछ नहीं मेरे दोस्त। तो परसेंटेज आपको विधिवत मेरे दोस्त आना चाहिए। आप चाहे बिगिनर्स हों या टॉपर्स हों मेरे दोस्त, परसेंटेज को जड़ से लेकर के फुनगी तक लेकर जाएंगे मेरे दोस्त, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे मेरे दोस्त। परसेंटेज का ऐसा कोई टॉपिक नहीं मेरे दोस्त बचेगा जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता हो और हम यहाँ पर चर्चा ना करें। ठीक ना? तो मैथ को मेरे दोस्त खिलवाड़ में सीख लेंगे, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यदि आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता तो फिर आप मैथ की शुरुआत से सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन सीखिए। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हों या ऑनलाइन पढ़ रहे हों, मैटर करता है कि आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आता है नहीं आता है। तो यही सलाह मेरी रहेगी मेरे दोस्तों, यदि आपको सिंप्लीफिकेशन आता है तो मेरे दोस्तों मैथ पढ़ने में बड़ी मज़ा आएगी, परसेंटेज पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन यदि आपको सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल नहीं आता और आप बिगनर्स हैं तो मेरे दोस्त सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन सीखना चाहिए। जाकर के किसी भी पड़ोसी टीचर से जाकर के आप सिंप्लीफिकेशन पहले सीखिए मेरे दोस्त। और यदि आप SWS एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो SWS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वहाँ पर चीज़ें आपको जड़ से सिखाई जाएंगी। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन शुरू किया जाएगा मेरे दोस्त। सिंप्लीफिकेशन के बाद परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, इसके बाद मैथ के सारे क्लास चलेंगे मेरे दोस्त। तो मैंने बताया था कि मैथ्स को सीखने में शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर यूट्यूब पे डेमो क्लास सिंप्लीफिकेशन की नहीं दे रहा मेरे दोस्त, मैं डेमो क्लास दे रहा हूँ परसेंटेज की। हम परसेंटेज का एक पहला वीडियो लेकर के आ चुके हैं। पहली क्लास पर मेरे दोस्त हम परसेंटेज पर बात कर चुके हैं। आज दूसरी क्लास लेकर मेरे दोस्त मैं उपस्थित हुआ आपके सबके सामने। मैं थोड़ा सा पंखा थोड़ा तेज़ कर थोड़ा जा करके आज मैं आपके सामने दूसरी क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ मेरे दोस्त, जहाँ पर परसेंटेज के और हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर मेरे दोस्त बात करेंगे। और जैसे जैसे धीरे धीरे मेरे दोस्त आप टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं, देखेंगे कि लेवल दिन प्रतिदिन मेरे दोस्त क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। दिन प्रतिदिन लेवल बढ़ता होता चला जाएगा और बहुत ही अच्छे अच्छे मेरे दोस्त आपको लॉजिक, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने को मिलेंगे। तो आइए मेरे दोस्त फिर शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आप वीडियो को मेरे दोस्त शेयर कर दीजिए और इसके बाद सभी मेरे दोस्त तैयार हो जाइए। पेन कॉपी उठा लीजिए मेरे दोस्त, पेन कॉपी उठा लीजिए। जिन चीज़ों को मैं बोलता जाऊं पॉइंट बाई पॉइंट मेरे दोस्त आपको उनको लिखते चलना है। ठीक ना? उनको लिखते चलना है मेरे दोस्त। तो फिर आज शुरू करते हैं मेरे दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट टाइप पर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो क्या मेरे सभी दोस्त तैयार हैं? एक लाइक का बटन दबा करके मुझे बताएंगे कि हाँ भैया हम तैयार हैं। ठीक ना? फिर आगे शुरू करें। लाइए भाई साहब, दीजिए हमें क्वेश्चन दीजिए। कुछ आज आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मेरे दोस्त आया हूँ। ज़रा देखेंगे मेरे दोस्त इन क्वेश्चनों को। ठीक, कैमरामैन बताएं क्या सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे दोस्तों को? क्वेश्चन दिख रहे हैं ना? विधिवत रूप से क्वेश्चन दिख रहे हैं ना? बताइए मुझे। बनाइए इसको कैमरामैन, ठीक करिए जल्दी से इसको। क्वेश्चन क्या सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे दोस्तों को? कैमरामैन बताएं मुझे एक बार, क्या सारे क्वेश्चन दोस्तों को दिख रहे हैं? ठीक ना मेरे दोस्त? तो आइए कुछ बढ़िया से क्वेश्चन लेकर के मेरे दोस्त मैं उपस्थित हुआ हूँ के सामने। आप इसमें टाइप 2 डाल सकते हैं मेरे दोस्त, टाइप 2 डाल सकते हैं क्वेश्चनों पर। तो आइए चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? कह रहा है भाई साहब आपसे, उसने कहा है कि 65 ग्राम 2 kg का
65 ग्राम 2 kg का कितना परसेंट है? हमने आपसे कहा था मेरे दोस्त, हमने कॉन्सेप्ट पे चर्चा की थी, हमने यहाँ पर बताया था किसके बारे में बात कर रहा है? 65 ग्राम के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? 65 ग्राम के बारे में बात कर रहा है। तुलना किससे करवा रहा है मेरे दोस्त? तुलना किससे करवा रहा है? 2 kg का। किसका? 2 kg का। जिससे करवाते हैं तुलना मेरे दोस्त, हमने कहा था उसको रखते हैं नीचे। किसका भाई साहब? 2 kg का। कितना परसेंट है, मतलब परसेंट में पूछना चाहता है। तो हमने बताया था कि परसेंट को यदि लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे, हटाना होगा तो 100 से भाग करेंगे। क्या इसको हल कर लें? नहीं मेरे दोस्त, इसको अभी हल नहीं करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे मेरे दोस्त कि यहाँ वैल्यू दी गई है ग्राम में और यहाँ वैल्यू दी गई है आपको किलोग्राम में। तो मेरे दोस्त एक काम करिए, या तो आप दोनों को ग्राम बना लीजिए या दोनों को किलोग्राम बना लीजिए, तभी मेरे दोस्त बात बनेगी, तभी आप इसको हल करेंगे। तो भैया 65 ऊपर क्या है? 65 ग्राम, नीचे क्या है? 2 kg। आप सबको पता होगा कि 1 kg का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त? 1000 ग्राम होता है ना। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम होता है। तो 2 kg का मतलब क्या मेरे दोस्त? 2000 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2000 ग्राम मेरे दोस्त हो जाएगा ना। और गुणे में क्या करेंगे? गुणे में भैया 100 है। यहाँ से भैया बात बन जाएगी, यहाँ से बेहतरीन बात बन जाएगी। ग्राम को काट देंगे ग्राम से, क्या बचा मेरे दोस्त? 2000। इसको काटो, इस जीरो से इसको काट दो, इसको इससे काट दो, क्या बचा मेरे दोस्त? 65। 65 बता 20 बचा मेरे दोस्त, तो 5 से काटो इसको, तो 13 पचे 65 होता है ना मेरे दोस्त। 5 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। 4 का भाग 13 में 2 मेरे दोस्त, 4 तियाँ 12, क्या बचेगा? 1 बचेगा ना, तो 1/4। 3 सही 1/4%, या बोल सकते हो 3.25%। ठीक ना मेरे दोस्त? यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा मेरे दोस्त। 1/4 को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? 25 लिखते हैं ना मेरे दोस्त। तो या तो बोलिए 3 सही 1/4%, या बोलिए 3.25% मेरे दोस्त। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक ना? तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? 3 सही 1/4% ही क्या होगा? आपका आंसर होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए मेरे दोस्त, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे दोस्त देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 kg। किसकी बात कर रहा है भैया? बात कर रहा है वह 1 kg। किसकी बात कर रहा है? 1 kg की बात कर रहा है। 1 kg 200 ग्राम का। किसका भैया? 200 ग्राम का। तुलना किससे करवा रहा है मेरे दोस्त? 200 ग्राम से। जिससे करवाता है तुलना उसको रखते हैं मेरे दोस्त नीचे। क्या रखते हैं? उसको रखते हैं नीचे। ठीक ना? ठीक, जिससे तुलना करवा रहा है उसको रखेंगे नीचे। कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? परसेंट लगाना है मतलब 100 से गुणा करना है। ठीक ना? बताया था ना, परसेंट को लगाना हो तो 100 से गुणा, हटाना हो तो 100 से भाग। हमने बताया था ना मेरे दोस्त। इसको हल करें क्या? लेकिन क्या वैल्यू बराबर नहीं है? ऊपर केजी में दिया गया है, नीचे ग्राम में दिया गया है। इसको भी ग्राम बना लो। तो 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है मेरे दोस्त? 1 kg बराबर होता है भैया 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। बटे में क्या है भैया? बटे में है 200 ग्राम। और क्या गुणे में क्या है? गुणे में भैया 100 है। और इसको हल कर लो मेरे दोस्त, इसको हल कर लो ना। ग्राम से कट गया ग्राम, ठीक ना? इससे कट गया ये जीरो, इससे कट गया ये जीरो, 2 पंचे क्या हो गया? 10 हो गया। 5 से गुणा भाई सब 100 से होगा तो होगा 500%। क्या होगा मेरे दोस्त? 500% होगा। ठीक ना? क्या पूछ रहा था? 1 kg 200 ग्राम का कितना परसेंट है? 1 kg 200 ग्राम का कितना परसेंट है? तो मेरे दोस्त आप बोलोगे भैया 500%। ठीक था? कितना है? 500%। ठीक ना? ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए गए मेरे दोस्त? इसका स्क्रीनशॉट मारिए। इसका प्रश्न नंबर 2 का स्क्रीनशॉट मारिए मेरे दोस्त, और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखते हैं मेरे दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे दोस्त? 20 मिनट। क्या कह रहा है भाई साहब? 20 मिनट किसकी बात कर रहा है भैया? भैया बात तो कर रहा है 20 मिनट की। तो 20 मिनट 1 घंटे का, सॉरी क्या कर रहा है? 1 घंटे का। 20 मिनट 1 घंटे का। तुलना किससे करवा रहा है? 1 घंटे से। और जिससे करवाता है तुलना उसको रखते हैं नीचे। मैंने कहा था ना मेरे दोस्त कितना परसेंट है? तो परसेंट के लिए लो 100 से गुणा कर दो। प्रतिशत में पूछना चाह रहा है, प्रतिशत में पूछना चाह रहा है। तो जब परसेंटेज में पूछेगा तो हमें 100 से गुणा करना है, और जब परसेंटेज को हटाना होगा तो 100 से भाग करवा देंगे मेरे दोस्त। मैंने बताया था ना। आइए हल करते हैं। इसको हल कर लें क्या भैया? नहीं भैया अभी हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरा देखो, ऊपर बात की मिनट में, नीचे बात की घंटे में। या तो आप ऊपर वाले को भी बना लो घंटा, या तो नीचे वाले को बना लो मिनट। दोनों चीज़ें क्या बराबर होंगी, तभी मेरे दोस्त मजा आएगा। ठीक ना? तो ऊपर क्या दिया गया है मेरे दोस्त? ऊपर दिया गया है 20 मिनट, नीचे क्या दिया गया है? 1 घंटा। बताओ 1 घंटे का मतलब कितने मिनट होता है मेरे दोस्त?
1 घंटे का मतलब होता है भैया 60 मिनट। कितना होता है मेरे दोस्त? 60 मिनट। गुणे में क्या लगा है? गुणे में लगा है भैया 100। जरा देखो मेरे दोस्त, जरा देखोगे क्या? मिनट से कट गया मिनट, 20 से कट गया ये 60, 3 बार में 20 3 60, और 3 का भाग मेरे दोस्त 100 पे दोगे ना, 3 का भाग 100 पे दोगे तो आएगा 33 सही 1/3%। ठीक ना? ये छोटे छोटे गुणा भाग मेरे दोस्त आपके मुंह में आपको एकदम रटे होने चाहिए। छोटे छोटे गुणा भाग आपको आपके मुंह में एकदम रटे होने चाहिए। जब मैं लेकर के मेरे दोस्त आऊँगा फास्ट कैलकुलेशन की क्लास, मेरे दोस्त मैं जल्दी लेकर के आऊँगा फास्ट कैलकुलेशन की क्लास, क्योंकि यदि आप कंपटीटर हैं, यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आप हाई स्कूल इंटर के मेथड फॉलो करते हैं मेरे दोस्त, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता मेरे दोस्त, इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ढेर सारी चीज़ें मेरे दोस्त आपको अपने दिमाग में हल करनी होंगी। ठीक ना? उनके लिए मेरे दोस्त मैं लेकर के आऊँगा फास्ट कैलकुलेशन। जब तक लेकर नहीं आ रहा तब तक आप थोड़ा सीखते जाइए मेरे दोस्त कि 100 में से 3 का भाग देंगे ना 100 में मेरे दोस्त, तो आएगा 33 से 1/3%। ठीक ना? इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए मेरे दोस्त। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, आप टाइप बना बना करके नोट्स में लिखते जाइए मेरे दोस्त। टाइप बना बना करके नोट्स में आपको लिखते जाना है। मैंने कहा था ना कि नोट्स बनाते हुए मैथ को पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे दोस्त? कह रहा है 4 घंटे। क्या कह रहा है मेरे दोस्त? किसकी बात कर रहा है भैया? घंटे की बात कर रहा है, 4 घंटे की। 4 घंटे एक दिन का तुलना किससे करवा रहा है? एक दिन से। जिससे करवाता है तुलना वो कहाँ रहता है मेरे दोस्त? वो रहता है नीचे। कहाँ रहता है मेरे दोस्त? वो रहता है नीचे। एक दिन का कितना परसेंट है? अच्छा, परसेंट में पूछना चाह रहा है, मतलब 100 से गुणा करेंगे। ठीक ना? हमने सिखाया है, बार बार कह रहे हैं कि परसेंट को लगाना हो तो 100 से गुणा, हटाना हो तो 100 से भाग। ठीक ना? अब क्या इसको हल करें? नहीं भैया, अभी हल नहीं होगा। ऊपर तो लिखा है 4 घंटा, लेकिन नीचे लिखा है 1 दिन। इस 1 दिन को भी घंटे मतलब मेरे दोस्त बताओ, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? बताओ जरा मेरे दोस्त, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं भैया? होते हैं कितने घंटे? 24 घंटे होते हैं मेरे दोस्त। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। जरा जियोग्राफी वाले छात्र मुझे बताएं कि 24 घंटे क्यों होते हैं एक दिन में? जियोग्राफी वाले छात्र मुझे बताएं। अवधेश सिंह बताओ, एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं? बताइएगा मुझे। तो ये बन गया मेरे दोस्त। आइए मैथ पहले कूद जाओ, मैथ पे पहले आ जाओ। ऊपर लिखा है 4 घंटा, नीचे लिखा है 1 दिन। 1 दिन को भी हमने क्या बना लिया मेरे दोस्त? हमने बना लिया 24 घंटा। और मेरे दोस्त क्या करेंगे? ऊपर क्या लगा है? 100 से गुणा है ना। चलो आ जाओ। घंटे से कट गया घंटा मेरे दोस्त, 4 से कट गया 24 कितने बार में? 4 छंग 24, 6 बार में कट गया ना। और 6 का भाग मेरे दोस्त 100 पे दो। 6 का भाग मेरे दोस्त आप 100 पे दोगे ना तो कितने बार में कटेगा बताओ? 100 का भाग 2 6 में भैया। अच्छा, एक नम 6, 4 बचा, 0 6 का 36। ऊपर क्या बचा? 4, नीचे क्या बचा? अच्छा, इसको भी काटो। 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ गया? 16 सही 2/3%। कितना आ गया मेरे दोस्त? 16 सही 2/3% विल बी योर आंसर। ठीक ना मेरे दोस्त? इसको नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे दोस्त नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया मेरे दोस्त? नोट हो गया क्या क्वेश्चन ये? आइए मेरे दोस्त आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे दोस्त आपसे 0.01। क्या कह रहा है मेरे दोस्त? 0.01 0.01 का कितना परसेंट है? किसका? 0.1 का। तुलना किससे करवा रहा है? 0.1 से। जिससे करवाता है तुलना वो कहाँ रहता है? वो रहता है भैया नीचे। कितना परसेंट है? मतलब 100 से गुणा करना है ना मेरे दोस्त। मैंने कहा था ना, परसेंट यदि पूछ रहा हो, परसेंट को यदि लगवाना चाह रहा हो 100 से गुणा करेंगे, हटाना चाह रहा हो 100 से भाग कर देंगे। ठीक ना? इसको हल करो मेरे दोस्त, इसको हल करो। मुझे मेरे दोस्त बताओ कि ऊपर क्या लिखा है भैया? ऊपर लगा है 2 अंकों के बाद दशमलव, नीचे लगा है 1 अंक के बाद दशमलव। बताओ दशमलव कैसे हटेगा मेरे दोस्त? भैया ऊपर से दशमलव हटाना है, 2 अंकों के बाद लगा है दशमलव, तो नीचे 2 ठो लगा दो 0। क्या लगा दो? 2 ठो 0। और नीचे लगा है 1 अंक के बाद दशमलव, तो ऊपर लगा दो 1 0। ठीक ना? कैसे मेरे दोस्त? इसको मेरे साथ हल करवाओ पहले। 1/1। ठीक ना? ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव है ना, तो नीचे क्या आएगा मेरे दोस्त? 100 अपने मन से आ जाएगा। ठीक ना? और नीचे क्या है? 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्त? 1 0 आ जाएगा, साथ में 1 आएगा। ठीक ना? ये चीज़ें सबको पता है ना मेरे दोस्त। सिंप्लीफिकेशन जिसको पता होगा वो बंदा समझ रहा होगा कि ये 0 क्यों आए। ठीक ना? पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन तब वहाँ पर बताएंगे और अच्छे। ठीक ना?
और यहाँ पर क्या लगा है मेरे दोस्त, 100 से गुणा पहले से ही लगा हुआ है। ये 100 क्यों आया भैया, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव था ना, इसलिए नीचे 100 आया। ऊपर ये 10 क्यों आया भैया, नीचे क्या था, देखो नीचे क्या था, यहाँ पर लगा था 1 के पहले लगा था दशमलव, दशमलव को हमने हटाया इसलिए मेरे दोस्त वहाँ पर आ गया 0, ठीक ना, समझ गए। अब देखो मेरे दोस्त 100 से कट गया 100, क्या कट गया 100 से 100, ऊपर क्या बचा 10 एकन्नम 10, क्या बचा 10 एकन्नम 10, नीचे क्या बचा 1, इसका मतलब होगा 10। क्या बोलोगे मेरे दोस्त, बोलोगे 10%। क्या बोलोगे 10%। यदि आपसे प्रश्न इसने जो पूछा था 0.1 का कितना परसेंट है, तो मेरे दोस्त कितना परसेंट है मेरे दोस्त 10%। कितना परसेंट है 10%, ठीक। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बात करते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है मेरे दोस्त। अगला रखा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा है मेरे दोस्त। क्या रखा है, कह रहा है आपसे 1.9 का कितना परसेंट है। किसकी बात कर रहा है, बात तो कर रहा है 1.14 की। तुलना किससे करवा रहा है 1.9 से। जिससे करवाता है तुलना उसको रखते हैं नीचे। मैंने बताया था ना मेरे दोस्त, कितना परसेंट है, परसेंट को लगाना है तो मतलब 100 से गुणा करना है, ठीक है मेरे दोस्त, 100 से गुणा करना है। अब देखो यहाँ पर भैया हल कर डालें क्या, पहले 0 वाला कंसेप्ट समझ लो मेरे दोस्त, ठीक ना। ऊपर मेरे दोस्त क्या है जरा समझना, ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव है ना, तो नीचे क्या आ जाएंगे 2 ठो 0 आ जाएंगे, साथ में 1 आएगा, ठीक ना। अकेले आएंगे 0 तो उनका कोई महत्व नहीं रहेगा, समझ गए ना। और 1 को बाद में लगा दोगे तब भी कोई महत्व नहीं रहता, समझ गए ना। तो क्या हो गया, ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव है ना, तो नीचे क्या आएंगे 2 0 अपने मन से आ जाएंगे। नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो ऊपर क्या आएगा 1 0 अपने मन से आ जाएगा, ठीक ना। और क्या था यहाँ पर लगा था गुणे 100, ठीक। अब इसको हल करते हैं, ठीक ना। अब इसको मेरे दोस्त हल करिए जरा सा। 100 से कट गया 100, कट गया ना, 19 छक्का 114, 6 गुणा 10 कितना होता है मेरे दोस्त 60 होता है, ठीक ना। तो यदि आपसे पूछ रहा था कि 1.9 का कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे कि भैया 60%। कितना परसेंट मेरे दोस्त, आप बोलेंगे 60%, ठीक ना, ठीक। स्क्रीनशॉट मारिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके सामने दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके सामने दे दिया गया है। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया भैया, जरा देखो जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है भैया, आपसे कह रहा है 20 पैसे 1 रुपया का कितना परसेंट है। क्या बात बोल दी भैया इसने बोल दिया 20 पैसे। क्या बोल दिया उदय, जरा बताओ मुझे क्या बोल दिया इसने। ये कह रहा है 20 पैसे, कितना बोल दिया भैया 20 पैसे। ये लो भैया 20 पैसे, कितना भैया 20 पैसे। 1 रुपया का तुलना किससे करवा रहा है मेरे दोस्त, तुलना करवा रहा है 1 रुपया से। जिससे करवाते हैं तुलना उसको रखते हैं नीचे। मैंने बोला था ना मेरे दोस्त 1 रुपया का कितना परसेंट है, कितना परसेंट, परसेंट में पूछना चाह रहा है, मतलब परसेंट को लगवाना चाह रहा है, तो लगा दो 100 से गुणा, ठीक ना, ठीक। अब बताओ क्या हल करेंगे, अभी नहीं हल करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ऊपर बात की है पैसे में, नीचे बात की है रुपये में। तो या तो रुपया को बना लो पैसा है, तो पैसे को बना लो रुपया, तब बात बन जाएगी, ठीक ना। तो ऊपर लिखा है मेरे दोस्त, ऊपर लिखा है 20 पैसे। क्या लिखा है, ऊपर लिखा है 20 पैसे, नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 1 रुपया। और 1 रुपया का मतलब मेरे दोस्त होता है कितने पैसे होता है 100 पैसे। कितने होता है 100 पैसे होता है ना मेरे दोस्त। और यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या लगा है 100 से गुणा पहले से ही लगा है, ठीक ना। चलो हल करो मेरे दोस्त, हल करो इसको। भैया पैसे से कट गए पैसे, 100 से कट गया 100, क्या बचा भैया, बचा 20%, ठीक ना मेरे दोस्त। तो जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न नंबर 8 जो आपसे पूछा गया था, 20 पैसे 1 रुपया का कितना परसेंट है, 20 पैसे 1 रुपये का कितना परसेंट है, तो मेरे दोस्त आंसर होगा 20%, ठीक ना। कितना होगा 20% होगा। अवधेश कितना होगा 20% होगा, ठीक ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखें मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है 50 पैसे 4 रुपये का कितना परसेंट है। क्या बोल दिया भैया इसने बोल दिया 50 पैसे, कितना भैया 50 पैसे कितने रुपया का 4 रुपया का। तुलना किससे करवा रहा है भाई साहब, तुलना किससे करवा रहा है जरा बताओ मुझे। क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या भैया, बताओ मुझे, बताओ मेरे दोस्त। 50 पैसे 4 रुपया का कितना परसेंट है भैया, 50 पैसे 4 रुपया का। तुलना किससे करवा रहा है मेरे दोस्त, तुलना करवा रहा है 4 रुपयों से।
ठीक ना, कितना परसेंट है, तो परसेंट के लिए 100 से गुणा करोगे ना मेरे दोस्त, क्या करोगे, परसेंट के लिए 100 से गुणा करोगे, ठीक ना, परसेंट के लिए मेरे दोस्त 100 से गुणा करोगे, ठीक। अब आइए मेरे दोस्त देखते हैं 50 पैसे, क्या दोस्त दिया गया है 50 पैसे, तो भैया 50 पैसे, ठीक ना, जो ये 4 रुपया दिया गया ना मेरे दोस्त, 4 रुपये, इस 4 रुपयों को भी मेरे दोस्त क्या करोगे आप, इन 4 रुपयों को बना लो पैसे, तो 1 रुपया का मतलब 100 पैसे, तो 4 रुपये का मतलब मेरे दोस्त 400 पैसे, क्या मेरे दोस्त 4 रुपये का मतलब 400 पैसे, गुणे क्या करोगे, गुणे 100 करोगे मेरे दोस्त, क्या करोगे, गुणे 100 करोगे, ठीक ना। तो क्या करोगे, यहाँ देखो, यहाँ से भैया हुआ क्या, पैसे से कट गए पैसे, 100 से कट गया कितनी बार में, 4 बार में। अब 4 का भाग दोगे मेरे दोस्त 25 में, किस में 50 में दोगे ना मेरे दोस्त, तो और काट लो, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो 25/2 करोगे ना तो कितना आएगा, 12.5 आंसर आए, क्या आएगा, 12.5% है। तो जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था मेरे दोस्त, प्रश्न नंबर 9 पूछा गया था आपसे कि 50 पैसे 4 रुपया का कितना परसेंट है, तो भैया 12.5% है, ठीक ना। नोट करिए मेरे दोस्त, इसको नोट करिए, फिर अगले प्रश्न नंबर देखते हैं, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक ना, इसको नोट करिए। आइए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 20 रुपया 1000 का कितना परसेंट है, 20 रुपया 1000 का कितना परसेंट है, कितना रुपया भैया, 20 रुपया कितने रुपए का, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का कितना परसेंट है मेरे दोस्त। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है भैया, जब पूछना चाह रहा है 20 रुपया कितने का, 1000 का, तुलना किससे करवा रहा है, 1000 से कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से गुणा करोगे ना मेरे मित्र, करोगे ना 100 से गुणा, तो 100 से कट गया ये, 100 कट गया, इससे कट गया ये, कितना आ गया भैया 2%, कितना भैया 2%, ठीक ना। तो प्रश्न यदि आपसे पूछता था कि 20 रुपया 1000 का कितना परसेंट है, भैया बोलोगे कि 2% है, क्यों देश, इसको नोट कर लो मेरे दोस्त, नोट करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करिए। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, और देखते हैं कुछ और प्रश्न भी आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक ना, कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दोस्त आपके लेकर के आया हूँ, बस आप बन रहिए। कैमरामैन बताइए क्या सारे प्रश्न दिख रहे हैं भाई, प्रश्न दिख रहे हैं, ठीक है ना। आइए दोस्त देखते हैं मेरे दोस्त, आइए आगे। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। मेरे दोस्त एक जरा बात आप अपने दिमाग में, आप अपने जेब में डाल लीजिए, एक बात आप अपने जेब में डाल लीजिए कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कुछ भी हो अपने आप में क्या होती है, वो अपने आप में वह 100% होती है। ये बात दिमाग में क्या अपने जेब में जहाँ जहाँ डालना वहाँ वहाँ डाल लीजिए। बार बार आपसे पूछूंगा और बार बार आपसे कहूँगा कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। चाहे वो 2 रुपया हो अपने आप में कितना है, 100% हो, चाहे वह 500 रुपया हो तब भी क्या अपने आप में वह 100% है। मतलब कोई भी वैल्यू खुद में क्या स्थान रखती है, खुद में 100% होती है। ये बात मेरे दोस्त आप जरा दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। चलो आ जाओ, किसी संख्या का 20% 120 है। जरा देखिए मेरे दोस्त, किसी संख्या का, मैं कह रहा हूं किसी संख्या का 20% कितना है, 120 है। कितना है 20% कितना है मेरे दोस्त, 120 है। तो आपसे पूछ रहा है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो मेरे दोस्त इसको मैं 2 तरीके से निकालूंगा, जरा देखिएगा। दोनों तरीके का लॉजिक लगेगा मेरे दोस्त क्वेश्चन में, ठीक ना, जरा समझिएगा। 20% किसी संख्या का 20% 120 है, तो 1% कितना होगा, 1% भैया होगा 120/20। ये वाला 20 कहाँ जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, जब आप रेशियो प्रपोर्शन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये 20 नीचे क्यों गया, ठीक ना। समझ गए ना। यहाँ 1 कैसे आ गया, बताओ यहाँ पर 1 कैसे आ गया भैया, 20 में 20 का भाग दे दिया तो 1 आ गया। तो यहाँ पर भी 120 में देखो मैंने 20 का भाग दे दिया, ठीक ना। तो ऐसे ही आपसे कहेगा, ठीक ना। 20% कितना है, 120 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 120/20।
तो अपने आप में कोई भी वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। मतलब वो संख्या कितनी है, 120/20। यहाँ 100 से गुणा, 1 से 100 कैसे आया, 100 का गुणा किया गया, तो यहाँ भी 100 का गुणा करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, यहाँ पर भी 100 का गुणा करेंगे। तो मतलब 100% ही तो कोई वैल्यू अपने आप में होती है ना। तो बताओ वह वैल्यू कितनी है भाई साहब, कितनी है वह वैल्यू, तो वो भाई साहब कितनी है अपने आप में, वो वैल्यू भैया 20×5 100, 12×5 60, कितनी है, 600 है। अपने आप में वो वैल्यू कितनी है, 600 है। मतलब वो संख्या क्या है, 600 है। तो कह रहा है इस 600 का मतलब जो संख्या थी ना, इसका 120% क्या होगा, क्या कह रहा है भाई साहब, इसका 120% क्या होगा, 120। अब परसेंट का मतलब मेरे दोस्त होता है बटे में 100 होता है ना मेरे दोस्त। परसेंटेज को हटाना है ना, इस बाजू को परसेंटेज लगा है ना यहाँ पर, इसको हटाना है तो नीचे 100 से भाग करेंगे, ठीक ना। तो करो मेरे दोस्त, इसको हल करो, हल करो, इसको हल करो भैया। 100 से कट गया 100, 12×6 हो गया 72, मतलब उसका 120% मेरे दोस्त कितना होगा, उसका 120% होगा 720, ठीक ना। उसने हमसे क्या कहा था, किसी संख्या का 20% कितना है, 120 है। तो उस संख्या का 120% कितना होगा, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। हमने मेरे दोस्त ये बेसिक से निकाला है, जरा देख लो। 20% का मान 120 दिया गया है, तो 1% का मान कितना होगा, 120/20 होगा। तो 100% मतलब वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या भैया 600 निकल के आ गई। अब कह रहा तो उस संख्या का 120% क्या होगा, तो भैया 120% उसका होगा 720, ठीक ना। लेकिन ये सब आपको नहीं करना था, जरा नोट करिए, ये सब आपको नहीं करना था, ठीक ना। नोट करिए मेरे दोस्त इसको। अब आगे देखिए करना क्या था आपको, ठीक ना। अब हमेशा क्वेश्चन को ऐसा कर करिए, ठीक ना। देखना जरा मेरे दोस्त, 20% कितना है, 20% भैया 120। तो पूछा क्या है, 120% कितना होगा। तो पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं थी। पूरी कहानी मैंने आपको इसलिए पढ़वाई कि आप इसके जड़ तक जा करके पता कर पाएं कि आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का था मेरे दोस्त, जरा समझिएगा। किसी संख्या का 20% कितना है, 120 है, तो 120% कितना होगा, बताओ मेरे दोस्त। यहाँ पर 20% था, 20% से 120% कैसे बन गया भैया, गुणा 6 करके बना गया है। कैसे बन गया है, गुणा 6 करके बन गया है। 20 का 120, तो यहाँ भी गुणा 6 कर दो मेरे दोस्त, यहाँ भी गुणा 6 कर दो, तो 12×6 72 हो जाएगा 720। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी मेरे दोस्त। क्वेश्चन सिर्फ आपका एक लाइन का था। कहाँ का था क्वेश्चन मेरे दोस्त, सिर्फ आपका एक लाइन का था, ठीक ना, समझ गए ना। तो संख्या भैया उसका 120% क्या होगा, 720 होगा मेरे दोस्त। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% 625 है, तो उस संख्या का 1/5 कितना होगा। किसी संख्या का 25%, देखो जरा मेरे दोस्त, किसी संख्या का 25% कितना है मेरे दोस्त, 25% है 625। 25% कितना है, 625 है। तो वह संख्या क्या, पहले भैया बताओ। पहले तो आप ये ज्ञात करो कि वह संख्या क्या है, फिर बाद में निकालना कि 1/5 कितना होगा, ठीक ना। तो भैया 25% का मतलब हो गया कितना, 625। तो 1% का मतलब क्या होगा भैया, 1% का मतलब होगा 625/25। बताओ बच्चे, ये 25 यहाँ कैसे आ गया, या तो यहाँ पर 25 कैसे आ गया, बताओ जरा समझना मेरे दोस्त। यदि आपने रेशियो पढ़ा होगा ना, जरा देखिए, ये 25 से 1 कैसे हो गया भैया, 25 में 25 का भाग करवा दिया गया होगा। तो यहाँ 25 का भाग है, तो 625 में भी 25 का भाग देंगे, इसलिए मेरे दोस्त आ गया 625/25। समझ गए ना आप लोग। तो किसी संख्या का 25% बराबर 625 है, तो 1% बराबर कितना होगा, 625/25। तो पूछा क्या है मेरे दोस्त, पूछा क्या है, उस संख्या का 1/5 क्या होगा। तो पहले संख्या निकाल लो। संख्या क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। तो 1% से अब जाओ 100% की ओर, तो मतलब वो संख्या क्या है, संख्या क्या होती है, अपने आप में होती है 100%। तो 100% बराबर क्या होगा भैया, 625/25 गुणे 100। भैया गुणे 100 क्यों किया, जरा मेरे दोस्त यहाँ बताओ। ये 1% बराबर रखा है 625/25, ये 1 से 100 कैसे बना, 1 से 100 कैसे बना भैया, 1 में 100 का गुणा करवा दिया गया। यहाँ 100 का गुणा, तो यहाँ भी 100 का गुणा करवाएंगे ना मेरे दोस्त, समझ गए ना। तो 100% बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, 25 छक्का, सॉरी 25 25 625, तो ये हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त आपका, 250।
तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी, सॉरी 250 नहीं होगा मेरे दोस्त, 2500 क्या होगा, 2500, ठीक ना। ये 25 का 25 बार में कट जाएगा, 25 गुणे 100, 2500, ठीक ना। तो 100% का मान कितना आ गया, 100% का मान भैया आ गया 2500, ठीक ना। तो संख्या कितनी आ गई, वो संख्या क्या है, 2500 है। तो उस संख्या का 1/5 क्या होगा, संख्या तो भैया है 2500, पूछ रहा है इसका 1/5 क्या होगा, 1/5 क्या होगा, ठीक ना। तो 1/5 निकालो मेरे दोस्त, 5 बचे 25, कितना बचा 500, भैया उसका 1/5 होगा 500। लेकिन ये सब कहानी अब मेरे दोस्त आपको नहीं करनी थी, ये तो आप सीख रहे हैं बेसिक से, ठीक ना। क्योंकि आप इसकी जड़ पता करने के भैया हो क्या रहा है। दरअसल इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी मेरे दोस्त, ठीक ना। इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ तक आपको हल करना था, ठीक ना, यहाँ तक आपको हल करना था भैया। 25% बराबर कितना है भैया, 25% बराबर भैया है 625। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 625/25। तो पूछ रहा है 1/5। जिस भी बंदे को याद होगा कि 1/5 किसका मान होता है, 1/5 होता है 20% का मान। किसका मान होता है मेरे दोस्त, 1/5 होता है 20% का मान। हमने जब कल बताया था फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक ना, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में बदलना और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना, हमने वहां पर सिखाया था कि भैया 1/5 का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है 20%। क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है 20%, ठीक ना मेरे दोस्त, ठीक। तो जरा बताओ 1 से 20 कैसे बना भैया, 1 में 20 का गुणा कर दिया है, तो यहाँ भी 20 का गुणा कर दो, तो 625 गुणे 20 बट्टे क्या नीचे क्या रखा था 25। तो 25 कट गया 25 बार में, तो 25 दूनी 50 क्या आ गया 500, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आ जाएगा आपका 500, ठीक ना, वही निकला ना। तो ज़्यादा लंबी कहानी आपको नहीं पढ़नी, ठीक ना। लेकिन मैं इसलिए दोनों टाइप से मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए दोनों प्रकार से बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक तो जड़ पता चले और दूसरा ये पता चले कि आपको करना कितना है, ठीक ना। ज़्यादा लंबा आपको जाना नहीं है, लेकिन उसकी जड़ पहचानने के लिए आखिर हो क्या रहा है वो बताने के लिए मुझको उसकी जड़ बतानी पड़ रही है, ठीक ना। समझ गए ना आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 12 हल हो गया। आप सोचते हो कि भैया आप बहुत थके थके बोल रहे हो ना, तो दोस्त मैं बता दूं कि 3 घंटे क्लास लगातार से मैं दे रहा हूँ, ठीक ना। 3 घंटे की क्लास लगातार दे रहा हूँ बिना ब्रेक के साथ, इसलिए मेरे दोस्त क्या हो रहा है कि जरा मैं थका हुआ हूँ, ठीक ना। ऐसा आपको फील हो रहा होगा, ठीक ना। लगातार 3 घंटे बोल के निकल गया हूँ क्लास में, चौथी घंटे क्लास आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक ना। बस वही वाली बात आ जाती है कि कुछ भी करने के लिए जुनून चाहिए, कुछ भी करने के लिए मेरे दोस्त क्या होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए जुनून होना चाहिए, और हदों को पार करने के लिए नसों में जिद्दी खून होना चाहिए। तो हमारी नसों में क्या है, जिद्दी खून है। 4 घंटे हो जाए 6 घंटे चलेंगे मेरे दोस्त। रात का 1 बज रहा है, जो क्लास आपको मिल रही है ना, ये रात का 1 बज रहा है मेरे दोस्त। समझ गए ना आप लोग, समझे। आइए ठीक, तो थोड़ा सा आंखों में क्या होगा, थोड़ा सा नर्वसपन होगा, तो समझ जाएगा आप लोग मेरे, ठीक ना। ठीक, लगातार क्लास दे रहे हैं ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी संख्या का 120%, किसी संख्या का 120% कितना है, 4800 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। आ जाओ मेरे दोस्त, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी संख्या का 120% कितना है, किसी संख्या का 120% कितना है, 4800 है। तो आपसे पूछ रहा है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। भैया हमको पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है मेरे दोस्त, अपने आप में होती है 100%। तो सबसे पहले तो हम यही पता करते हैं कि वह संख्या क्या है, ठीक ना। संख्या क्या है मतलब 100% क्या है, ठीक ना। तो 120% बराबर हो गया 4800। तो 1% बराबर क्या होगा भैया, ये 120% से 1% कैसे बन गया भैया, 120 में आपने 120 का भाग दे दिया होगा, तो यहाँ भी 120 का भाग दो, 4800/120, तो ये हो जाएगा 1% की वैल्यू। हमको पता करनी है 100% की, मतलब हमको पता करनी संख्या क्या है, और संख्या क्या होती है, अपने आप में होती है 100%। तो जरा ढूंढते हैं 100% बराबर क्या होगा मेरे दोस्त। भैया 1 से 100 कैसे बन गया भैया, 1 में आपने 100 का गुणा करवा दिया होगा, तो यहाँ भी 100 का गुणा करवा दो मेरे दोस्त, 4800/120 गुणे 100। अब हल कर लो मेरे दोस्त, अब हल कर लो। देखो इससे कट गया ये 0, 12 चौके हो गया 48, 40 गुणे 100 हो गया कितना, 100% बराबर हो गया 40। यहाँ से 2 जीरो आएगा 4000।
तो वह संख्या क्या है मेरे दोस्त? वह संख्या अपने आप में 4000। लेकिन ये तो पूछा नहीं गया कि संख्या क्या थी, वो कह रहा है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। भैया संख्या तो है 4000 और इसे 4000 का 20% जो भैया होगा ना, जरा देख लो भाई साहब क्या होगा। भैया क्या होगा जरा देखो, 100 से कट गया 100, 4 दूनी 8 और ये 0 दोनों आ गए, कितना होगा मेरे दोस्त? होगा 800। कितना होगा मेरे दोस्त? 800 होगा, ठीक ना, समझ गए ना। लेकिन क्या भैया इतनी लंबी कहानी पढ़नी थी? इसको भाई नोट करो, बता रहा हूँ इतनी लंबी कहानी नहीं पढ़नी थी, ठीक ना, इतनी लंबी कहानी नहीं पढ़नी थी, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर एक बिगनर्स बच्चा भी बैठा है जो शुरुआत कर रहा है मैथ की, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छे कंप्यूटर भी बैठे हैं। तो मेरे दोस्त मैं दोनों को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक ना, समझ गए ना। तो एक बार हमने बात की कि आखिरकार ये इसका बेसिक क्या था, ये क्यों ऐसे हो रहा था। आप थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा इसको लंबा ना हल करें, पहले हल कर डालें, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था भैया क्वेश्चन नंबर 13, किसी संख्या का 120% बराबर 4800 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। अच्छा 120% बराबर हो गया 4800, तो 1% बराबर हो गया 4800 बटे 120, तो कह रहा उस संख्या का 20% क्या है। तो यहीं से निकाल दो ना मेरे दोस्त, कितना पूछा है 20%, तो 1 से ले जाओ, कितना पूछ रहा है 1% बराबर 4800 बटे 120, तो 20% बराबर क्या होगा भैया। भैया 1 से 20 कैसे बन गया भैया, 1 में मैंने 20 का गुणा कर दिया, तो यहाँ भी कर दो ना 20 का गुणा, तो 4800 बटे 120 कर दो 20 का गुणा, ये लो कर दिया ना मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। आ जाओ जरा हल करो इसको, इससे कट गया ये 0, 12 चौके हो गया 48, 4 दूनी 8, देखो फिर से हो गया वही 800, ठीक ना, क्या हो गया 800। सिर्फ आपको इतनी कहानी करनी थी, बाकी कुछ नहीं करना था, ठीक ना मेरे दोस्त, समझ गए ना आप लोग। नोट करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 13 को स्क्रीनशॉट मारिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे दोस्त, एक बार इसमें स्टार लगा लीजिए, इसमें स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं इसमें, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, जरा देखिए भैया। क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर 80% हो जाती है। अच्छा ऐसा है क्या, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। जरा आओ मेरे दोस्त जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का हल। क्वेश्चन नंबर 14 का हल देखते हैं। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता, मैंने क्या घटाया, मैंने 15 घटाया, क्या घटाया दोस्त, मैंने 15 घटाया, तो वह संख्या घट करके 80% हो जाती है। मेरे दोस्त पहले मुझे ये बताओ कि क्या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। आपसे पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त, आपसे पूछ रहा हूँ, कहा था ना मैंने कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है। भैया कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना मेरे दोस्त। जब इससे 15 घटा लिया जाता है तो कितनी बचती है ये, तो भैया जब किसी संख्या से 15 घटाया जाता है तो वह संख्या घट करके 80% हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई साहब, 80% हो जाती है। कितना घटाने पर, 15 घटाने पर। भैया पहले थी 100%, अब हो गई 80%। कितनी घट गई, अरे भैया 20% घट गई। कितनी घट गई भैया, 20% घट गई। वो कह रहा है नहीं, अवधेश सुन रहे हो ना, वो कह रहा है नहीं 20% नहीं घटी, 15 घटाया गया है। क्या घटाया गया है भैया, 15 घटाया गया है। क्या घटाया गया है मेरे दोस्त, घटाया गया है 15, ठीक ना। अब वो कह रहा है कितने घटाया गया है, वो कह रहा है 20% घटाया गया है। जरा देख लो मेरे दोस्त, 15 घटाने पर 80% बची, मतलब 100 से 80% कैसे हो गई भैया, 20 घट गया। वो कह रहा 20 नहीं घटा भैया, 15 घटाया गया है, मतलब 15 बराबर 20 के, ठीक ना। तो 20% का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, 15 हो गया। तो यदि आपसे पूछता, यदि आपको निकालना हो कि वह संख्या क्या है, तो मेरे दोस्त आप कर सकते हो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर इतना। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है तो उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा। तो 20% बराबर 15, तो 40% बराबर, जरा बताओ मेरे दोस्त, ये 20 से 40 कैसे हुआ भैया, गुणा 2 हो गया है। तो यहाँ पर भी गुणा 2 कर दो मेरे दोस्त, 15 दूनी हो जाएगा 30, क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। समझ गए ना मेरे दोस्त, समझ गए ना, यही आपका क्या होगा, 30 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक ना, समझ गए। और यदि आपसे कहता ना मेरे दोस्त, यदि आपसे कहता कि वह संख्या क्या है, तो भैया यहाँ से कर लेते, 15 बराबर कितना 20 दिया गया है ना आपके ना, 20% का मान कितना था, 15 था,
तो वह यदि आपसे पूछता वो संख्या क्या है, मतलब 100% क्या है, तो आप निकाल देते भैया 20 से 100 कैसे पहुंच गया, गुणा 5 करके पहुंच गया। तो यहाँ पर भी गुणा 5 कर देते तो आ जाता 75। यदि आपसे पूछता ना कि वो संख्या क्या है तो आप निकालते 75, लेकिन आपका आंसर अभी क्या है, आपका आंसर है 30, क्योंकि आपसे पूछा गया था उस संख्या का 40% क्या है, ठीक ना, तो आएगा 30। ठीक, नोट करो मेरे दोस्त, आगे देखते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट मारिए, फिर देखते हैं आगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 20% कम करने पर, क्या बोल दिया इसने, किसी संख्या का 20% कम करने पर 2400 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, जरा मेरे दोस्त गौर फरमाइए। कोई भी संख्या भैया अपने आप में 100% होती, कितनी होती मेरे दोस्त, 100% होती है। भैया यदि इसका 20% हटा लोगे ना, 20% घटा दोगे ना, तो 80% बचेगा। क्या बचेगा, 80% बचेगा। वही क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है 2400 बचा। देख लो क्या कह रहा है, किसी संख्या का 20% कम करने पर 2400 प्राप्त होता है, और जब मैंने 20% कम किया तो मुझको 80% मिला। मतलब 80% बराबर किसके मेरे दोस्त, 2400 के। ठीक ना, समझ गए ना मेरी बात को। भैया कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो किसी संख्या का 20% कम करने पर 2400 प्राप्त होता है। जब मैंने भैया 100% का 20% कम किया ना, तो 80% प्राप्त हुआ। वो कह रहा है 80% नहीं प्राप्त हुआ, वो कह रहा है 2400 प्राप्त हुआ। मतलब 80%। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, अरे मैं भी सही बोल रहा हूँ, वो भी सही बोल रहा है। ठीक ना, 80% की वैल्यू कितनी है, 2400 है, दोनों आपस में बराबर हैं। बस ये परसेंटेज में दिया गया है, वो वैल्यू में दिया गया है। ठीक ना, तो आ जाओ, 80% बराबर भैया 2400, तो 1% बराबर, मैं तो बताओ क्या होगा, 1% बराबर होगा 2400 बटे 80। भैया बट्टी में 80 क्यों हुआ, अरे यहाँ से 80 से 1 कैसे हो गया था भैया, 80 से 1 तब हुआ था जब हमने 80 में 80 का भाग दिया था। तो यहाँ पर भी 80 का भाग दो। ठीक ना, तो हो गया 1% की वैल्यू हो जाएगी 2400 बटे 80। तो अपने आप में वह संख्या क्या है, मतलब संख्या मतलब क्या होता है, 100%। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो मतलब 100% बराबर क्या होगा भैया, 2400 बटे 80 गुणे 100। अब कोई कहेगा बार बार क्या, बार बार मत टोकना, बहुत मारूंगा। ठीक ना, ये 100 से गुणा कैसे वो पता है भैया, 1 से 100 कैसे पहुंचा भैया, 1 में 100 का गुणा करवा दिया गया है। तो यहाँ पर भी करवा दो 100 का गुणा, वही करवाया मैंने। ठीक ना, वही करवाया है। जरा काटो पीटो इसको, जरा काटो पीटो, इससे कट गया ये 0 भैया, 8 तीक होता है 24, क्या बच्चा 3, यहाँ क्या बच्चा 0, तो हो गया 30, और लगा दो 2 0 भैया। वह संख्या क्या है, 3000 है। आपसे पूछा क्या था, तो वह संख्या क्या है भैया, वह संख्या 3000 है। समझ गए ना मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मेरे दोस्त आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का स्क्रीनशॉट मारिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 का हल 3000 होगा। ठीक, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 को मेरे दोस्त देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जरा देखो मेरे दोस्त। भैया कह रहा है हमसे 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए, 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो। अच्छा जरा देखो मेरे दोस्त, 160 के 15% में ना, 160 का मतलब गुणा ना, 160 के 15% कितने, 15% में क्या जोड़ा जाए। मैं कहता हूं यक्स जोड़ दो। अब जो मेरे कोचिंग के बच्चे होंगे ना, एक्स से डरते नहीं, ठीक ना, जो ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं जरा बताएं मेरे दोस्त, डरता कोई क्या एक्स से। एक्स वाई जेड ए बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, मान लिए जाते हैं। ठीक ना, आप कुछ भी मान लो, मैं कहता हूँ धनिया मान लो, पुदीना मान लो, लहसुन मिर्चा कुछ भी मान लो। क्या मानना बताओ, धनिया मानूं क्या, चलो मैं कहता हूँ धनिया जोड़ दिया मैंने। क्या जोड़ दिया, धनिया को मैंने जोड़ दिया। थोड़ा धनिया को शॉर्ट में डी लिख लूँ क्या मैं, चलो धनिया को शॉर्ट में डी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, डी। चलो मैंने जोड़ दिया, धनिया जोड़ दिए, लो मैं डी जोड़ दे रहा हूँ। डरना मत मेरे दोस्त, क्या हो देख डरते हो क्या इससे, एक्स वाई से नहीं डरते ना। आ जाओ, तो 160 के 15% में 160 क्या का मतलब है गुणा, 15% में क्या जोड़ दिया जाए कि कितना बन जाए, 240 के 25% के बराबर हो। किसके बराबर हो, 240 के 25% के बराबर हो। ठीक है भाई साहब,
160 के 15% में क्या जोड़ दिया जाए? मैं कहता हूं धनिया जोड़ दो। धनिया को मैंने डी माना, क्या माना? डी माना। हल करो मेरे दोस्त। 160 15% का मतलब होता है बटे में 100, प्लस में क्या जोड़ना है? डी जोड़ना है, बराबर 240 गुणे 25% का मतलब होता है बटे में 100 होता है ना मेरे दोस्त। जरा इसको हल करो मेरे दोस्त, जरा आओ। इससे तो कट गया ये वाला 0, दो कितने पांतियां 15, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, तो 8 तीक हो गया 24, 24 प्लस डी बराबर यहाँ क्या हुआ? इससे 25 चौको 100, 4 छंग 24, क्या बचा? 60। तो 24 प्लस डी बराबर 60। और हमने मेरे दोस्त पढ़ाए है ना, मैंने सिंप्लीफिकेशन में पक्षांतर पढ़ाया है ना मेरे दोस्त। बताओ ये प्लस में रखा है तो उस तरफ काहे में जाएगा? उस तरफ भैया माइनस में जाएगा। तो 60 माइनस 24 क्या होगा? डी बराबर निकल के आ गया 36। तो धनिया का मान कितना? 36 है भैया। धनिया को मैंने जोड़ दिया, धनिया का मान क्या? 36 है भैया। भाई 36 जोड़ दिया जाएगा तो काम बन जाएगा। यही क्या होगा? यही आपका आंसर होगा मेरे दोस्त, ठीक ना? क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो? भैया 36 जोड़ दो, ठीक ना मेरे दोस्त? हल करिए इसको मेरे दोस्त, हल करिए। आइए, हल हो गया ना? आओ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो 270 प्राप्त होती है। अच्छा, तो उस संख्या का 50% क्या है? अच्छा, एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो 270 प्राप्त होती है। चलो मुझे तो पता है भैया कि कोई भी संख्या खुद में होती है 100%। कितनी होती है उदेश? 100% होती है, ठीक ना? यदि मैं इससे 10% घटा दूंगा ना तो कितनी बचेगी? 90% बचेगी। वही कह रहा है 90% नहीं बची, वही तो कह रहा है बच्चा है कितना? 270 बच्चा है। बताओ थोड़ा गुड़िया, तुम बताओ गुड़िया कहाँ गई भाई? हमारी कोचिंग वाली गुड़िया चौरसिया कहाँ गई? गुड़िया कहती थी ना, हम जब कहते थे बताओ हम सही की वो सही, हमने तो निकाला 90% बचा, वही कह रहा है 200 बचा 270%। तो ये सही कि मैं सही? भैया गुड़िया कहती थी भैया दोनों सही, ये भी सही वो भी सही, मतलब बराबर है मामला। हाँ भैया बराबर। आप बात कर रहे हो परसेंटेज पे, वो बात कर रहा है वैल्यू पे। उसने कहा कि एक संख्या में 10% घटाने पर 270 बचता है। हमने जब 100% में से कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%, और जब हमने 100% में 10% घटाया ना तो 90% बचा। वो कह रहा है 90% होना बचा, वो कह रहा है 270 बचा। कितना बचा? 270। तो 90% बराबर 270, तो 1% बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? 1% बराबर होगा 270/90। अब बार बार ना बताऊंगा 90 बटे में क्यों आ गया, ठीक ना? तो वह संख्या क्या है? मतलब 100% क्या है? तो भैया होगा 270/90 गुणे 100। तो वह संख्या क्या है बताओ मेरे दोस्त? संख्या बताओ। इससे कट गया ये 0, 9 तीक होता है 27, क्या आ गया? 100% बराबर आ जाएगा 300। तो वह संख्या क्या है? 300 है। लेकिन ये थोड़ा ना पूछा है आपसे, वो पूछ रहा है उस संख्या का 50% क्या होगा। तो उस संख्या का 50% का मतलब होता है बटे में 100। 100 से काट दो 100 को, क्या बचा? 5 तियां 15 भैया 150 होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? 150 होगा, ठीक ना? यही क्या होगा? यही आपका आंसर होगा, ठीक। नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। और कुछ देखते हैं क्वेश्चनों को, ठीक ना? और कुछ क्वेश्चनों को मेरे दोस्त देखते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट मारिए और देखिए आगे, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गए ना भाई साहब? जरा दीजिए क्वेश्चन, दीजिए जरा मुझे, जल्दी निकलती देर लगाओगे। लो 50 प्लस टाइम हो गया क्या मेरे दोस्त? 55 प्लस तो नहीं हुआ ना? चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 जरा देख लो मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा? किसी संख्या के, संख्या कौन सी है बताओ? ए मान लूं, बी मान लूं,
सी मान लूँ या XYZ मान लूँ या लहसुन धनिया पुदीना मान लूँ। तो गुड़िया हमारी कहती थी भैया पुदीना मान लो। क्या मान लो? पुदीना। चलो मैंने माना कि संख्या का नाम क्या था? संख्या का नाम था पुदीना। पुदीना को शॉर्ट में पी लिखे ले रहा हूँ, ठीक ना? क्या लिखे ले रहा हूँ? पी। तो जिस संख्या के बारे हम बात कर रहे हैं ना, किसी संख्या के बारे में, तो जिस संख्या के बारे में बात की जा रही है मान लो संख्या का नाम भैया क्या है? पुदीना है। क्या नाम उसका? उसका नाम भैया पुदीना है, ठीक ना? तो किसी संख्या के आधे, मतलब संख्या क्या है? पी, ठीक ना? मतलब पुदीना। तो किसी संख्या के आधे, आधे का मतलब मेरे दोस्त होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 होता है। किसी संख्या के आधे, किसी संख्या के आधे का पांचवा, आधे का पांचवा मतलब पांचवा भाग का मतलब मेरे दोस्त होता है 1/5। क्या होता है? 1/5। किसी संख्या के आधे का पांचवा भाग कितना है? 20 है। कितना है? बराबर क्या है? 20 है। तो उस संख्या का 20% क्या होगा? पहले तो ये निकालो संख्या क्या है, ठीक ना? मतलब पी का मान क्या है। तो मेरे दोस्त पी बटे में क्या होगा? 1 गुणे पी, तो पी आएगा। 2 पंचे क्या होगा? नीचे 10 होगा। बराबर क्या रखा है? 20 रखा है। तो बराबर में रखा है ना, तो इसके लगाओ बटे में 1, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 1 का गुणा पी से तो पी आएगा। अब 20 का गुणा 10 से तो आएगा 200। तो पी बराबर क्या आ गया? 200। मतलब वो संख्या क्या है? 200। जिसको हम पुदीना बोल रहे थे ना, उसका मान क्या है? 200। तो पूछ रहा है आपसे उस संख्या का 20% क्या होगा? अच्छा, तो 200 का 20% जरा निकालो मेरे दोस्त, निकालो जरा। 100 से कट गया 100, 20 दूनी क्या हो गया? 40। भैया 40 विल बी योर आंसर, ठीक ना? क्या होगा? 40 मेरे दोस्त आपका उत्तर होगा, ठीक? स्क्रीनशॉट मारिए, फिर मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक? मारिए स्क्रीनशॉट। पसीना निकल रहा है ना? पसीना है, निकलने दो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत, ठीक ना? हमने अपनी मम्मी से कहा था मैंने, मम्मी तेरे पसीने की हर एक बूंद को, हमारा पसीना क्या है? तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, बस तू सपने बड़े देख, उनको पूरा करके मैं दिखलाऊंगा, ठीक ना? तो इसको निकलने दो, ठीक ना? सपने पूरे करने हैं ना, तो मेरे दोस्त पसीने को आने दो, ठीक? इसको मिटाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? मिटाइए इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है? कह रहा है ₹90 का 50%। अच्छा, ₹90 का 50% कितने रुपए के 25% के बराबर है? वाह, क्या क्वेश्चन दिया गया है यार, क्या क्वेश्चन दिया गया है। जरा देखो मेरे दोस्त, ₹90 का 50%, ₹90 का 50% का मतलब होता है बटे में 100, ठीक ना मेरे दोस्त? ठीक ना? ₹90 का 50% कितने रुपए के, मतलब रुपए का नाम बताओ मेरे दोस्त, मुझको नहीं पता कितने रुपया थे, उसको सीधा आर है लिख लो। क्या लिख लो? आर। तो मुझको रुपए का बारे मुझको नहीं पता, ठीक ना? तो कितने रुपए के 25%, 25% का मतलब मेरे दोस्त होता है बटे में 100 के बराबर है। मतलब ये दोनों चीजें क्या आपस में बराबर है, ठीक? जला हल करो मेरे दोस्त, हल करो। 100 से कट गया 100, 25 दूनी क्या हो गया? 50, 9 दूनी 18, कितना होगा? 180। तो कितने रुपए के भैया? 180 रुपये के बराबर है। हमसे जो प्रश्न पूछ रहा था ना, ₹90 का 50% कितने रुपए के बराबर है? ₹90 का 50% कितने रुपए के 25% के बराबर है? भैया 180 के 25% के बराबर है, ठीक ना? समझ गया? चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक ना? 180 का 25% कितना निकल के आएगा? 25 चौके 100, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, कितना का? 45। और 90 का 50% भी कितना होगा? 45, ठीक ना? देख लो, चेक भी कर लो, ठीक ना? वही बात बनेगी, ठीक? बात वही बनेगी मेरे दोस्त। कितना होगा? 180 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक ना? आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर मेरे दोस्त आ गए हैं। कह रहा किसी पूर्णांक का 33 सही 1/3% कितना है? 270 है। तो उस संख्या का 20% क्या होगा मेरे दोस्त? आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके लिए। आप इस क्वेश्चन को हल करके मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स पे मेरे दोस्त अपना उत्तर भेजिएगा। आपके उत्तर की मैं प्रतीक्षा करूंगा मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि जो क्लास मैंने आपको यहाँ पर दी है मेरे दोस्त, वो आप सभी को
पसंद आई होगी मेरे दोस्त। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस एग्जाम, यूपीएसआई एग्जाम, लेखपाल एग्जाम, एसएससी कोई भी एग्जाम मेरे दोस्त, जहां पर मैथ आनी है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेरे दोस्त क्या होगी, परसेंटेज की क्लास जो मैं डेमो दे रहा हूं मेरे दोस्त पर्याप्त होगी। बस दिन प्रतिदिन मेरे दोस्त क्या होगा, इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा मेरे दोस्त, दिन प्रतिदिन इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। लगभग 15 से 20 क्लासेस मेरे दोस्त आएंगी परसेंटेज पर। डेली हम इसका मेरे दोस्त क्या करेंगे, लेवल बढ़ाते चले जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक ना। तो क्या करेंगे कि फिर मेरे दोस्त फिर अगली क्लास पर मिलते हैं आपसे। फिर अगली क्लास पर मेरे दोस्त मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन लेकर के, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब लेकर के आपके सामने मेरे दोस्त आऊँगा। तब तक के लिए मेरे दोस्त आपसे जय हिंद।